और लखनऊ में ब्लैक फंगस के लगातार मरीज सामने आए हैं। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 4 मरीज मिले हैं। मेरठ में ब्लैक फंगस के 8 मरीज मिले हैं। नोएडा में ब्लैक फंगस के 6 मरीज मिले। तो कमजोर इम्यूनिटी वालों को अटैक करता है ये ब्लैक फंगस। डायबिटीज मरीज को भी अटैक करता है ये ब्लैक फंगस। तो कोरोना महामारी की चपेट में तो लोग आ ही रहे थे, लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस नाम की ये बीमारी बहुत ही ज्यादा जो खतरनाक है, जो आंखों की रोशनी तक छीन ले रही है, आंखों तक को निकालना पड़ रहा है इस ब्लैक फंगस की बीमारी के चलते। तो डॉक्टर्स की ओर से फिलहाल यही उचित सलाह दी जा रही है कि बचाव करिए। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि डायबिटीज के मरीजों को अटैक करता है ब्लैक फंगस, और जो भी कोरोना महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं उनको भी ब्लैक फंगस अटैक कर सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम, जो बार बार आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए खान पान में, क्योंकि कमजोर इम्यून सिस्टम को ही देखा जा रहा है। और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग कोरोना से भी ग्रसित हो जा रहे हैं, और ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी प्रभावित कर रही है कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को। तो ब्लैक फंगस के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 4 मरीज मिले हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हमने इस पर भी चर्चा की थी कि एक महिला की ब्लैक फंगस बीमारी से मौत हो गई थी, और एक के बाद एक ये मामले सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस के। देखिए अंजलि, लगातार जो कोरोना संक्रमण अपने पैर पकड़ रहा था, उस पैर पकड़ने के बाद कहीं न कहीं लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है ब्लैक फंगस जैसी बीमारी ने। जो लोग कोरोना संक्रमित होते हैं उनकी कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस से भी संक्रमित हो रहे हैं। और लखनऊ में 4 लोग जो है पाए गए हैं, नए केसेस हैं। तो वहीं यूपी में लगभग अब 30 केस हो चुके हैं। 2 जो है कानपुर में मृत्यु हुई, 1 लखनऊ में मृत्यु हुई। लगातार मरीजों की संख्या है वो लगातार अंजलि मिलती जा रही है, और लोगों की परेशानी की एक वजह भी बन चुका है ब्लैक फंगस। एक महिला की मौत हुई रामनगर लोहिया में। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, और जहां एक बार कोरोना से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, तमाम लोग उत्तर प्रदेश के वो कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं एक ब्लैक फंगस की ऐसी बीमारी अब लोगों को खासा परेशान करने में जुट गई है। लेकिन ऐसे में रास्ता क्या निकाला जाएगा? एक के बाद एक मरीज सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस के, क्योंकि पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है, और ये भी कहा है कि विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाए, वजह भी पता लगाई जाए, आखिर ब्लैक फंगस क्यों फैल रहा है लोगों में। देखिए अंजलि, ब्लैक फंगस लगातार फैल रहा है। उससे वजह की बात की जाए तो ये अभी फिलहाल वजह कि आखिरकार ये फंगस कैसे आ रहा है। ये जो कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं ये उन्हीं को हो जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसके सिम्टम्स भी एक है, और लगातार ये भी सैकड़ों को जो संक्रमित करता है। इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां कर ली है। जहाँ दूसरी लहर से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है, तो ब्लैक फंगस से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विशेषज्ञ, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उन सब से राय ली है कि एक रिपोर्ट मुझे दी जाए। मुख्यमंत्री रिपोर्ट मांगी कि रिपोर्ट में किस तरह की बीमारी है, कैसे ये हो रही है, उसका बचाव क्या है, क्या क्या मेडिसिन इसकी आएंगी। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट मांगी है, और उम्मीद ये है कि जल्दी हफ्ते 2 हफ्ते में ये ब्लैक फंगस से निपटने की मेडिसिन है वो भी उत्तर प्रदेश में आ जाएगी, अस्पतालों में उपलब्ध हो जाएगी। जितेंद्र, क्या ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीज ठीक होकर घर भी जा रहे हैं, या फिर उनकी इस बीमारी से ग्रसित हो जाने के बाद मौत हो जा रही सीधे? देखिए अभी तक तो जो सामने आया है अंजलि, वो से लगातार जो कोरोना संक्रमण के बाद जो ब्लैक फंगस हो रहा है, उससे मरीजों की बचने की जो संख्या है वो कम हो जाती है। लगातार मरीजों की अभी तक तो मृत्यु हो रही है। हालांकि ब्लैक फंगस के केस आने के बाद अभी तक सही होने का अभी भी कोई खबर ऐसी सामने नहीं आई, लेकिन इससे लोगों को खासा समस्या हो रही है, लोगों की मृत्यु तक हो जा रही है। क्योंकि लक्षण आंखों में सूजन लगातार, और उसमें आंखों में लालिमा आ जाना, लाल हो जाना आंखें, और उसके बाद कहीं ना कहीं आंखों की रोशनी चले जाना, ऐसे कई सिम्टम्स है जिससे कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस जो है वो लोगों को संक्रमित करता है, और इसका प्रभाव कोशिकाओं पे पड़ता है, और सीधे जो नसें होती है। जितेंद्र, इस बीच डॉक्टर्स की टीम का क्या कुछ कहना है? क्या ये ब्लैक फंगस एक से दूसरे में भी फैल रहा है, ये फंगल इन्फेक्शन, या फिर उसी मरीज तक ही सीमित रहता है? की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि ये कहीं ना कहीं एक से दूसरे में पहुंचता है, लेकिन अभी तक की बात की जाए तो ये लोगों जो कोरोना संक्रमित होते हैं ये उन्हीं को हो रहा है। जो लोग संक्रमण की चपेट में आते हैं उन्हीं को हो रहा है। अभी कई सवाल बाकी है अंजलि। चाहे सवाल इसमें ये कहा जा सकता है कि इसमें क्या लोगों को जो वैक्सीन ले जा रही है उनको भी ब्लैक फंगस हो जाता है,
या लोगों को एक दूसरे से फैलता है, या ये किस तरह से फैलता है, ऐसे सवाल है जिसका अभी जवाब मिलना बाकी है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी तेजी से फैल रहा है, लोगों को बड़ी संख्या में चपेट ले रहा है, और चपेट में लेने के बाद लोगों की मृत्यु तक हो जा रही है, लोगों की आंखों की रोशनी चली जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र। और विजय गौड़ हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, कमजोर इम्यूनिटी वालों को अटैक कर रहा है ये ब्लैक फंगस नाम का फंगल इन्फेक्शन, ऐसे में क्या देखा जा रहा है, कितने मरीज अब तक इससे ग्रसित हो चुके हैं? विजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो ये फंगल इन्फेक्शन म्यूकर माइक्रोसिस जिसका नाम बताया जा रहा है, धीरे धीरे कर लोगों में फैलता चला जा रहा है, और कमजोर इम्यूनिटी साथ ही साथ जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको सबसे पहले अटैक कर रहा है। ये भी बात निकलकर सामने आई है कि कोरोना मरीजों में सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन ये फैल रहा है। बहुत ही खतरनाक है। विजय गौड़ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? ब्लैक फंगस जिस तरीके से फैलता जा रहा है, नोएडा में भी मरीज सामने आए हैं। बाबू, ये ब्लैक फंगस एक नई बीमारी आई है। केंद्र सरकार बिल्कुल बीमारी के लिए फंगस निपटाने के लिए कमर कस रही है। वहीं दरअसल की बीमारी कोरोना से उपलब्ध बीमारी की तेज से ऊपर हो रही है। शुरुआती मामले में गुजरात और राजस्थान में भी सामने आया था मामला, लेकिन अब लखनऊ और नोएडा में कई से मामला आया है कि लगातार गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सीएमओ लगातार इस बीमारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार को जानकारी दे रहे हैं, तो जल्दी इस बीमारी से निपटारा पाएंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल अभी फिलहाल बना हुआ है। बिल्कुल विजय, आपने जैसा कि कहा कि कैसे इस बीमारी से छुटकारा पाया जाएगा, ये फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।